हाँ तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश हमेशा जारी रखो, क्योंकि तकदीर बदले या न बदले पर वक्त सभी का जरूर बदलता है। तो मेहनत करते रहो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो यहाँ पर हमने आज बच्चों आर.एस. अग्रवाल मैथ का जो आर.एस. अग्रवाल मैथ है, उसकी जो प्रश्नावली हमने ली है वो दशमलव भिन्न है बच्चों। तो इसको अच्छे से देखेंगे, मैं इसको बहुत जीरो से पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़ो और एक एक वर्ड को अच्छे से समझिए। कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में सवाल लिए हैं जिनको आप अच्छे से देखिएगा। रूल नंबर 1 से लेकर कई सारे रूल हमने लिए हैं जिनको आप आराम से पढ़िए और उनको समझिए, फिर पूरी प्रश्नावली आराम से लगाएंगे। तो अच्छे से आप देखिए इनको। दशमलव भिन्न कहते किसे हैं? तो दशमलव भिन्न, यहाँ पे हेडिंग है, रूल नंबर 1 है दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो। दशमलव भिन्न वह भिन्न है जिसका हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। तथा दशमलव भिन्न अंश हर के रूप में लिखी होती है। जो दशमलव भिन्न होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है, तथा दशमलव भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। बच्चों, जो दशमलव भिन्न होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है, या दशमलव में संख्या लिखी होती है, या फिर कोई दशमलव में संख्या लिखी हो तो दशमलव भिन्न कहलाएगी, या फिर बटे में संख्याएं लिखी होती हैं उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, या फिर बटे में संख्याएं लिखी होती हैं तो उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। तो ये दशमलव भिन्न की परिभाषा है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर हमने 1 लिया, यहाँ पर कह रहा है 1/10 का भिन्न क्या है। बच्चों 1/10 का भिन्न, तो इसका मतलब 1 को हम 10 से भाग देंगे तो 0.1 आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल बच्चों, इसका दूसरा नंबर सवाल है 9/10 का भिन्न क्या होगा। तो बच्चों 9/10 को जब हमने 10 से 9 को भाग दिया तो यहाँ पर 0.9 आ गया, 0.9 आया आंसर। 9 को जब हमने 10 से भाग दिया तो 0.9 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 3 नंबर सवाल है 1/100 का भिन्न होगा या क्या होगा। तो यहाँ पर 1/100, तो इसको जब हम भाग देंगे 100 से 1 को तो 0.01 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0.01 होगा। ये फर्स्ट मेथड से है। यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर सवाल 12/1000 का भिन्न क्या होगा। तो 12 को 1000 से जब बच्चों भाग देंगे तो 0.012 आ जाएगा, इसका उत्तर 0.012 आएगा। देखिए दूसरा नंबर रूल बच्चों हमारा कह रहा है, दूसरा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है बच्चों, साधारण भिन्न में बदल कर दिखाना है। तो आइए यहाँ पर 0.6 को साधारण भिन्न में बदलें, क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर बच्चों 0.6 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/1। फिर उसके बाद दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे नीचे। अगर जो 2 अंक होते तो 2 जीरो लगा देते, 3 अंक होते तो 3 जीरो लगा देते। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6/10। तो आप दोनों को हम काटेंगे, ऐसी संख्या से काटेंगे जो कि दोनों कट जाएं। आइए हम इसको काटे हैं, 2 से काटते हैं बच्चों, 2 6 2 पंची 10, तो इसका 3/5 आंसर आ जाएगा। अगला जो भिन्न है साधारण भिन्न में बदलना है वो है 0.2345 का साधारण भिन्न क्या होगा बच्चों, 2345/10,000 आ गया बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पर हम काटते हैं 2345 और 10,000 को। तो यहाँ हमने इसको काटा, यहाँ पर 5 से काट लेंगे तो नीचे 200 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 469 आ जाएगा। अब 469 को हम 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 69 शेष बचेगा। तो यहाँ पर 2 सही 69/200, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आगे तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, 0.00024 को साधारण भिन्न में बदलने की बात करी गई है। तो यहाँ पर बच्चों दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो 24/1 लिखेंगे, 5 जीरो नीचे खिला लेंगे। अब उसके बाद हम इसको काटेंगे, 8 से काट लेंगे, 8 3 24, यहाँ 8 से काटेंगे तो आ जाएगा 12,500 इस तरीके से। अब इसको हम 12,500 3/12,500 इसका जो हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3/12,500। यहाँ अगला रूल नंबर 3 कह रहा है भिन्न को सरल करना। भिन्न जो है उसे सरल रूप में लिखना है, सरल करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में है 9.2/11.5, 9.2/11.5 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों 92 और 100, इसको 9.2 को हम 92 लिख सकते हैं और 11.5 को हम बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं
115 का मासा, अगर जिनकी बात करें 92 और 115 का मासा, तो बच्चों यहाँ पर मासा निकालने पर हमारे पास 23 आ जाएगा। इनका मासा 23 होगा, तो हम इस संख्या को, क्या हमारे पास संख्या थी 9.2 और 11.5, इसको 9.2 को हम भाग देंगे, 9.2 को 92 लिखेंगे, 23 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा। 11.5 को हम 115 लिखेंगे, इसको हम भाग देंगे 23 से 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल है 2 नंबर, तो इसको देखिए, यहाँ पे 0.252 बटे में दिया हुआ है 0.312 को सरल कीजिए, तो यहाँ हम 0.252 को बच्चों लिख सकते हैं 252, और यहाँ पर 0.312 को हम लिख सकते हैं 312। इस तरीके से मासा इसका कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पर जब मासा निकालेंगे तो इसका मासा 12 आएगा। अब इन संख्याओं को हम बटे में लिख देंगे, यहाँ से दशमलव इनके कट जाएंगे, 0.0, हमारे पास जो संख्या बचेगी 252 और 312। इसको हमने 12 से काट लिया तो ऊपर 21 बार गया, नीचे 26 बार गया, तो 21/26 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है 3 नंबर, 0.25 बटे 0.0125 को सरल कीजिए, तो यहाँ पर बच्चों इसको हमने लिखा, डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर नीचे कितने संख्याएं हैं दशमलव के बाद 4, तो ऊपर 4 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ 25 वाली संख्या में, और यहाँ पर नीचे जो हमारे पास संख्याएं हैं, नीचे जो संख्याएं हैं उनको उतारेंगे 0.0125, और उसके बाद यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे बच्चों, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो यहाँ पर संख्या हमारे पास बचेगी 2500 बटे बचेगी 125। तो 125 से जब हम 2500 को भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, इस तरीके से कर लीजिए इसको। 125 से जब भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा, इस तरीके से करिए इसको। अगला हमारे पास जो रूल नंबर है, रूल नंबर 4 है, तो देखेंगे दशमलव भिन्न को जोड़ना। दशमलव भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में है 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8, इनको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ की बात करी गई है। जोड़ या घटाना दशमलव में होता है, जोड़ या घटाने की बात हो रही है, तो एक जोड़ वाला सवाल है, एक घटाने वाला है, दोनों बताते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या को हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर 36.4, तो इसको 36.4 को इस तरीके लिखा, क्योंकि दशमलव की बाद वाली संख्या दशमलव के बाद लिखी जाएगी। यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर अगली जो संख्या लिखा हुआ है तो 9.35 है, 9.35 लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर 0.473, तो 0.473 लिखा। फिर 0.0067, तो 0.0067 लिखा। फिर उसके बाद 0.8, तो 0.8 लिखा। अब प्लस लगाए, इसको जोड़ लेंगे, आइए यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 6 3 9 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर संख्या के नीचे संख्या लिख लेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 5 12 के 2 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 8, ये 4 और 3 7 और 7 4 11 11, और यहाँ पे एक 12 12 8 20 20 का 0 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास हासिल आएंगे 2, तो यहाँ पे हम इसको 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 9 19, 19 और 6 कितने होते हैं 25 के 5 हासिल आया 2, तो यहाँ पे 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 6 3 9 और ये 3, तो इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा 395.0297 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है 82.064 माइनस 37.8962, तो इसमें हम घटाएंगे 82.064 में 37.8 यहाँ पर 8962 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 44.1678, ये आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 5 नंबर रूल। यहाँ पर दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा कराना। दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा कराना होता है, तो उसको देखेंगे। यहाँ पर बच्चों हमारे पास सवाल है, एग्जाम्पल में देखिए 24.7156, यहाँ पे 24.7156 इंटू 12, तो इसका जब हम गुणा कराएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो सवाल है इसमें 24.7156 इंटू 12 दिया हुआ है, तो इसको जब गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा
गुणा कराने पर आ जाएगा 29 65 872। 29 65 872 आएगा। अब हम देखेंगे कितने अंकों बाद दशमलव था, तो आंसर में उतने अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, तो अंक 4 अंकों बाद लगना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा सवाल हमारे पास है, तो यहाँ पर देखेंगे 2.3 इंटू 1.05 इंटू 0.007 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर इन सबका हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 16,905 आ जाएगा। 16,905 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किसमें है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक इसमें है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 पीछे से 3 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ 3 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसको लगा देंगे। अगला हम देखेंगे 6 नंबर रूल, दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देना। नंबर सवाल है 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.0221 को भाग दिया गया 17 से, तो यहाँ पर बच्चों 17 से भाग दिया गया, तो हम 221 को डायरेक्ट 17 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास 13 आ जाएगा। अब देखते हैं कितने अंकों बाद दशमलव था, तो 1 2 3 4, तो हम 4 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 अंकों बाद दशमलव लगाया और फिर इधर 0 रहेगा। इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। यहाँ पर ये सवाल देखेंगे दूसरा नंबर इसी का 0.0256 को भाग देना है बच्चों 0.016 से। देखिए 10 की घात से गुणा करा लें ताकि भाजक एक पूर्णांक बन जाए, तो यहाँ 10 की घात से हम गुणा करा लेंगे, अधिक से अधिक 10 की घात से गुणा कराएं ताकि ये कट जाए, तो इस तरीके से हमने इसको 1000 से नीचे कराया, 1000 से ऊपर गुणा कराया, तो यहाँ पर गुणा कराने पर आया 25.6, नीचे आया 1.6। अब 1.6 से हम काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 25.6 को, तो ये हमारे पास जाएगा 16 बार, 16 बार जाएगा, तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यदि हम इसको अगर जो काटते हैं 1.6 से यहाँ पर 25.6 को, तो ये 1.6 बार जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर 1.6 आ जाएगा। 7 नंबर रूल देखते हैं, दशमलव का मासा तथा लासा। दशमलव का मासा और लासा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर बच्चों ये सवाल है हमारे पास 0.27, 1.8 तथा 0.036 का मासा है, तो यहाँ इसका जब निकालेंगे हम काट करके, तो 18 यहाँ पे मिल जाएगा, सबका मासा है, हमने डायरेक्ट इसको काट दिया है। आप छोटी संख्याओं से भी काट सकते हैं, हमने डायरेक्ट देखा कट रहा था तो 18 से काट दिया, तो 18 इसका मासा मिल गया। और फिर उसके बाद हमने लासा निकाला तो आया है 5400, तो उसके बाद इस संख्या को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव था, तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे 5.4 आंसर इसका आ जाएगा। आगे है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का मतलब होता है संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/, बच्चों यहाँ पर दिया है 2/3। 2/3 को यदि हम यहाँ हल करते हैं 2/3 को, तो जब काटेंगे तो 2/3 को यहाँ पर इतने बार जाएगा, 0 यहाँ पे जाएगा 0.666, इस तरीके से चला जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 0.6, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे 9 नंबर रूल जो हमारा है, रूल कह रहा है जितनी संख्याएं, 9 नंबर रूल कहता है, इस रूल को अच्छे से देखेंगे, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने 9 बटे में नीचे लिख लो। जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है उतने 9 हम नीचे लिख लेते हैं, और अगर बार वाली संख्या के पहले कोई संख्या लिखी हो, तो अगर जो बार वाली संख्या के पहले कोई संख्या लिखी हो तो उन्हें ऊपर वाली संख्या में घटा देते हैं, और जो संख्याएं हों बार से पहले उतने ही 0 9 के बाद लगा देते हैं, मतलब उतने ही 0 9 के बाद लगाना है। यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 0.81, 8 पर यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो जिस संख्या में अगर एक संख्या में बार लगा है तो बटे में हम 9 1 लिखेंगे, अगर 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 लिखेंगे, अगर 3 संख्याओं में बार है तो नीचे 3 लिखेंगे। ये रूल है इसका, बार लगा है तो आप उतने ही 9 नीचे लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर संख्या में हमने देखा बार लगा हुआ था, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा, 9 लिख लिया। फिर उसके बाद इसके
पहले संख्या कितनी थी 1, तो हमने 0 1 खिला लिया नीचे। और कह रहा है जो बार वाले के पहले संख्या हो तो उसमें घटाई जाती है, तो हमने घटा भी लिया। तो यहाँ पर 17/90 आंसर आ जाएगा। आप इसको एक बार फिर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 0.576 है, लेकिन 6 पर बार लगा हुआ है। एक संख्या पर बार लगा है तो 1 9 खिलाएंगे नीचे। अगर दो संख्याओं पर बार होगा तो 2, 3 पर होगा तो 3 यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या पर बार था, मैंने यहाँ 9 लगाया, 1 9 लिख लिया नीचे में। और फिर उसके बाद ये संख्या हमने 576 लिख ली। अब यहाँ पर बार वाले से पहले दो संख्याएं थी, तो 2 0 नीचे खिलाएंगे और यही दो संख्या इसमें जाकर घटा देंगे 57। तो यहाँ पर आ जाएगा 519/900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नंबर 9 कह रहा है यदि संख्याओं में बार लगा हो, बार का मतलब होता है संख्या के ऊपर इस तरह बच्चों ऊपर अगर जो लाइन खींची हो तो इसे बार कहते हैं। बार लगा हो तो अगर एक संख्या में बार लगा है बच्चों, अगर जो बार लगा हो और एक संख्या में बार लगा है तो उसके नीचे बटे में 9 लिख लेते हैं। यदि एक संख्या में बार लगा है तो उसके नीचे बटे में 9 लिखेंगे। यदि दो संख्याओं में बार लगा है तो 2 9 लिखेंगे। तीन संख्याओं में बार लगा है तो 3 9 लिखेंगे। और बच्चों यदि बार के पहले कोई संख्या है तो ऊपर वाली संख्या में उस संख्या को बार वाली में घटाएंगे और बटे में उतने ही 0 9 के बाद नीचे खिला लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी संख्याओं पर बार लगा होगा उतने 9 नीचे लिख लेंगे। और अगर बार के पहले कोई संख्या है तो ऊपर वाली संख्या में बच्चों घटाएंगे और नीचे उतने ही 0 खिला लेंगे, है ना। 9 के बाद अगर दशमलव के पहले को जोड़ते हैं तो यहाँ पर बच्चों देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है 0.1254। तो यहाँ पर बच्चों 0.1254 में बेटा यहाँ पर 1254 ये लिखा हुआ है। तो 1254 में बच्चों यहाँ पर 54 पर बार है तो 2 9 हम नीचे लिखेंगे। और ये जो 12 संख्या थी बार के पहले उस संख्या को हम पीछे से जाकर पूरी संख्या पहले यहाँ लिख लेंगे। और फिर 54 पे बार था तो 9 9 यहाँ नीचे लिख लेंगे। फिर उसके बाद बार के पहले दो संख्याएं थी, 2 0 खिला लेंगे और बार के पहले वाली संख्या पीछे जाकर इसमें लिखकर घटा लेंगे। तो इस तरीके से घटाया तो 1242 आया बच्चों। अब ये 1242 को हम काटेंगे 18 से तो 69 बार जाएगा, 99 को काटेंगे तो ये 550 बार जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पर है 3.0072। तो यहाँ पर 72 पर बार लगा है, दो संख्याओं पर बार लगा है तो ये पहले 72 पूरी संख्या लिख लेंगे। बार के पहले जो संख्याएं हैं 0 तो ये इसमें घटा लेंगे। और फिर उसके बाद ये दशमलव के पहले 3 है तो इसको प्लस में रखेंगे। दशमलव के पहले संख्या होगी तो उसे प्लस में रखा जाएगा। और फिर बटे में बच्चों यहाँ पर दो संख्याओं पर बार था तो 9 लिखा। और फिर बार के पहले दो संख्याएं थी, 2 0 थे तो इसका मतलब 2 0 यहाँ नीचे 9 के बाद लगा लिया। अब उसके बाद बच्चों यहाँ बात करें तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो अब हम घटाएंगे तो ये 72 बचेगा और इधर बचेगा 9900। तो यहाँ पर हम जब काटेंगे इसको तो यहाँ पर बच्चों इसे हम काटेंगे 36 दूना 72। तो 36 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा और 36 से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा बच्चों 275 बार जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2/275। अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में संख्याएं लिखना। घटते क्रम में तो हमने पहले 2/7 था भाग दिया, ये हमारे पास 2885 आ गया, 0.2885। 3 को हमने 8 से भाग दिया तो ये 375 आया। यहाँ पर 5 को 11 से भाग दिया 0.454 आया। इसका मतलब 9 को हमने 10 से भाग दिया तो 5.62 आया। इस तरीके से आया तो इसको हमें घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा कौन है, ये है तो इसको इधर लिख देंगे। फिर उससे उसके बाद ये है 5/11, फिर उसके बाद 3/8, फिर उसके बाद 2/7। ये घटते हुए क्रम में है भाई, ये सबसे बड़ा, फिर उससे ये छोटा है, फिर ये इससे छोटा, फिर इससे छोटा है। तो घटते क्रम को आरोही क्रम अवरोही क्रम कहा जाता है। घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में।
जो संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं वो आरोही क्रम कहलाती हैं। अवरोही का मतलब कम होना, आरोही का मतलब ज्यादा बढ़ना, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर 7/9, 11/3, 16/19, 21/25 ये दी हुई हैं। तो 7/9 को काटा तो 777 आया, और 11/3 से हमने काटा तो 846 आया, और 16/19 को काटा तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों आया हुआ है 0.842। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो संख्याएं हैं आई हुई हैं। अगली हमने काटा इस संख्या को 21/25 को, तो यहाँ पर बच्चों 0.840 ये आया हुआ है। तो आइए इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर 7/9 ये पहला बढ़ता क्रम है, और फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों बात करें तो दूसरे नंबर पर रखा जाएगा 21/25, क्योंकि यहाँ पर 777 तो यहाँ पर 840। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 842 है तो फिर 16/19 लिखा जाएगा तीसरे नंबर पर। फिर 846 ये मतलब लिखा जाएगा इससे आगे, क्योंकि ये 842 से बड़ा है तो ये सबसे लास्ट में रहेगा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली के सवाल दशमलव भिन्न के, जो अध्याय नंबर 3 है, प्रश्नावली 3 दशमलव भिन्न है, उसका 1 नंबर सवाल। बच्चों यहाँ 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जितनी संख्याएं प्लस की हैं ये प्लस की है, और ये संख्या प्लस की है, इनको हम अलग जोड़ लेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर ये माइनस वाली संख्या इसी में घटा देंगे तो 34.363 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अगला सवाल जो है 358 दशमलव यहाँ पर जी यहाँ पर 358.085 ये आ जाएगा। 358.085 प्लस 42.91 प्लस 25.55 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर संख्याएं सभी प्लस में है तो इनको प्लस कर लेंगे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 426.545 आ जाएगा। 426.545 आ जाएगा, इसको कर लेंगे। आगे हम सवाल देखेंगे 3 नंबर बच्चों, 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15.51, 1.51 और यहाँ पर बच्चों 5.11, 1.1 ये सब माइनस की संख्याएं हैं तो ये जोड़ लेंगे, और ये प्लस वाली संख्या है 515.15। तो 515.15 में ये संख्याएं हम घटा देंगे, क्योंकि ये संख्या प्लस की है, ये संख्याएं सब माइनस की हैं तो जोड़ ली जाएंगी फिर घटा लिया जाएगा। इस तरीके से 4 नंबर सवाल देखेंगे। तो 4 नंबर है 15.593 माइनस 9.214 माइनस 3.45 यहाँ पर है 3.452, यहाँ पे माइनस 3.452 है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे है माइनस 2.191। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो हम जोड़ लेंगे। तो माइनस की ये वाली संख्याएं हैं, तीनों हैं, तो इनको हम माइनस वालों को एक जगह जोड़ लेंगे। सब माइनस की संख्याएं हैं, इनको हमने जोड़ा, और फिर इस प्लस वाली संख्या में हम घटा देंगे। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा हमारा, इसको कर लेंगे आराम से। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर सवाल बच्चों है 454.58 माइनस 376.89 प्लस 121.45 माइनस 95.42 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी बच्चों जो है तो हम क्या करेंगे, ये सभी संख्याएं जो है माइनस वाली इनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लस वाली संख्याएं मिली, ये संख्या प्लस की है और ये वाली संख्या प्लस की है। तो इन संख्याओं को हमने जोड़ लिया। ये देखिए यहाँ पर हमने जोड़ा, इसको इस संख्या को जोड़ लिया। यहाँ पर 454.58 ये संख्या प्लस की थी, और यहाँ पर 121.45 ये संख्या प्लस की थी। तो इनको जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर जोड़ने पर बच्चों हमारे पास आ गया 576.03। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 37 यहाँ पर है 376.89 ये माइनस की है, और फिर उसके बाद दूसरी 95.42 से माइनस की है। तो इन संख्याओं को जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आएगा 472.31 आ जाएगा।
472.31 को इसमें हम घटा देंगे, जो 576.03 था, इसमें हम 472.31 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 103.72। ये आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। तो 6 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर क्या है, 6 नंबर सवाल में भी इसी तरह के जोड़ घटाना करना है। जो प्लस की संख्या है उसको प्लस कर लेंगे, जो माइनस की संख्या है उसे माइनस कर लेंगे, फिर घटा देंगे जिस तरीके से निशान कह रहा है। तो यहाँ पर है 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 27.271। तो यहाँ पर बच्चों हमारी ये पहली वाली संख्या प्लस की है और फिर ये हमारी दूसरी वाली संख्या प्लस की है, इसको हम जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों जोड़ने के बाद क्या है कि ये जो संख्या है हमारे पास कौन सी, ये वाली संख्या, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को बच्चों यहाँ पर 496.708 और 27.271, ये माइनस की थी, इनको तो हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमारे पास ये संख्या आ गई 523.979 और ये हमारे पास जो संख्या आई थी तो 596.068 ये आई थी। तो इसमें हम 523.979 को घटा देंगे तो 72.079 ये संख्या हमारे पास बच जाएगी। आइए हम 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर बच्चों 4,433.764 4,433.764 माइनस यहाँ पर 2,211.993 माइनस 1,133.667 प्लस यहाँ पर 3,377.442 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी संख्याएं हम जो प्लस की हैं वो प्लस की संख्याएं हम जोड़ लेंगे, प्लस की ये वाली संख्या है और फिर उसके बाद प्लस की हमारे पास जो है तो ये वाली संख्या इधर है, तो इनको प्लस वाली को हम जोड़ लेंगे। प्लस वाली जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7,811.206 ये आ जाएगा और फिर ये माइनस वाली संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। ये माइनस वाली संख्याएं हैं, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,345.660। अब ये हम घटा देंगे इसमें आकर, यहाँ पर 7,811.206 में 3,345.660 को घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 4,465.546 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो ये लगभग कितना है, ये लगभग में लिखा जाएगा 4,466, ये लगभग, क्योंकि ये 54 के लगभग है, यहाँ पर 65 है, 4,465.546, तो इसका मतलब लगभग ये 6 के लगभग है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4,406 तो था, 65 था, अब इसको 66 लिख सकते हैं। इस तरीके से कर लेंगे। 8 नंबर सवाल देखें तो 8 नंबर सवाल भी बच्चों क्या है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इसको एक जगह जाकर जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद बच्चों ये जो है माइनस का है 31,427 और फिर यहाँ पर 29,114 ये माइनस का, इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर 60,541 आ जाएगा। अब 60,541 को यहाँ पर हम घटा लेंगे 142.242 में, 142.242 में यहाँ पर 60,541 को घटा लेंगे, 60.541 को यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास 81.701 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद 9 नंबर सवाल हम देखते हैं। 9 नंबर सवाल यहाँ पर बच्चों है, यहाँ पर 6,598 माइनस 2,506 को भाग 20 से देना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 6,598 माइनस यहाँ पे बच्चों 2,506 1/20। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बच्चों यहाँ इसे हम काट लेंगे। तो हमने जब 2 से काटा 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितने बार गया, ये 10 बार गया, 2 दहम 20 होता है, ये कट गया। फिर हमने यहाँ पर काटा इसको 2 से, अब 2 से काटा तो ये हमारे पास 12 53 आया और फिर हम यहाँ बच्चों 10 से इसको काट देंगे
तो 125.3 आ जाएगा। पहले हमने 20 से जब पहले इसको हमने 2 से काटा, 2 एक कम 2, तो यहाँ पे 10 आ गया। फिर इसको 2 से काटा तो 1253 आ गया। अब यहाँ पर 10 से हम काटेंगे 1253 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 125.3, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव नीचे एक एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे 10 है तो एक जीरो है तो ऊपर जाने पर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस तरीके से कर ले। अब इसको हम 6598 माइनस 125.3 को घटा देंगे तो यहाँ पर 6472.7 ही आ जाएगा। 10 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 65.4 को भाग देना है 13.08 से, इंटू में करना है 20 से बराबर क्वेश्चन मार्क, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों जो लिखा हुआ है 65.4, तो इसको 65.4 को हम लिख सकते हैं 654/10, क्योंकि यहाँ पर दशमलव था तो दशमलव के बाद एक अंक था, हमने एक जीरो नीचे बढ़ा लिया। फिर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 13.08, तो 13.08 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर एक मान सकते हैं और फिर दशमलव के बाद ये 0 और 8 दो संख्याएं तो 2 जीरो ऊपर खिला सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर 20 था इंटू में। अब क्या करेंगे, ये 10 से हम काट देंगे इसको डायरेक्ट। यहाँ पे पहले काटते हैं हम। यहाँ पे हमने इसको 2 से काटा, 2 एक कम 2, तो यहाँ 10 आया। अब 1308 को यहाँ पर हमने काटा 2 से, तो 2 छः का 12, 2 पंची 10, 2 चौको 8, ये कट गया। फिर उसके बाद 10 से 10 हमारा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो बच्चों है तो क्वेश्चन मार्क बराबर 100 आ जाएगा। इस तरीके से 10 से 10 हमारा कट जाएगा और यहाँ पर 65 ये कट जाएगा। 654 इसको काट देंगे, ये कट जाएगा। फिर आप एक बार देख लीजिए, इसको हमने काटा 2 से, 2 एक कम 2, इधर 10 आया। इसको 2 से काटा तो यहाँ पर 654 आया। अब उसके बाद यहाँ पर ये 10 से 10 कट जाएंगे ये, और ये जो है तो 654 ये कट जाएंगे। यहाँ दशमलव हटाया था, जीरो बढ़ाया था, यहाँ दशमलव हटाया था, यहाँ 2 जीरो बढ़ाया था, तो यही किया था। तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 188.21 माइनस 27.54 माइनस 11.93 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो जो हमारी संख्याएं यहाँ पर प्लस की हैं, माइनस की हैं, उसे हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या जो है ये बच्चों इधर देखते हैं 27.54 और 11.95 संख्याएं हमारे पास माइनस की हैं, तो इनको हम जोड़ लेंगे 39.47 आ जाएगा। अब 39.47 को हम प्लस वाली संख्या में घटा देंगे 188.21 में हम घटा देंगे 39.47 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 148.74, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर तक के सवाल का आंसर ये है, तो इसको आप देख लीजिए। तो 12 नंबर सवाल बच्चों देखिए, यहाँ पे 750.46 प्लस 114.09 माइनस 84, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 840.04 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली जो संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं को हम पहले जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर हमारे पास ये आ जाएगा 87, यहाँ पे आ जाएगा 877.64, और ये बच्चों ये वाली माइनस वाली संख्या यहाँ घटा देंगे तो 37.60 ये आंसर आ जाएगा। 13 नंबर सवाल देखेंगे। तो 13 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 56.703 माइनस 63.179 प्लस 49.361 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली संख्या है और ये जो प्लस वाली संख्या है इनको हम जोड़ लेंगे। 56.703 और 49.361 इस वाली संख्या को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 106.064। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, 63.179 को घटा देंगे तो 42.885 आंसर आ जाएगा। 14 नंबर सवाल देखेंगे। 4895 प्लस 364 इंटू 0.75 माइनस 49, तो इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। अब 0.75 को बच्चों यहाँ पर हम 0.75 का यहाँ पे जीरो हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो लगा लेंगे और माइनस में 49, तो इसको हम काटेंगे 25 या 75, 25 चौको 100, फिर हम 4 से इसको काट लेंगे तो 91 बार जाएगा। इसका हम गुणा कराएंगे तो 273 आ जाएगा। ये हम जोड़ देंगे 4895, तो हमारे पास 49 माइनस में, तो ये हो जाएगा
51 68, 51 68 में 49 घटा देंगे तो 51 19 आ जाएगा। 15 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर 0.05 है इंटू यहाँ पे 5 माइनस 0.005 इंटू 5, तो इसका जब हम गुणा कराएंगे बच्चों, तो गुणा कराने पर इसका हम गुणा कराएंगे तो इसका 55 25 आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.025 और इसका गुणा कराने पर आ जाएगा 0.0025। तो इसमें हम घटा लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जब घटा लेंगे हम 0.025 में जब हम घटाएंगे 0.0025, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारे पास इधर संख्या नहीं है तो इधर हम जीरो बढ़ा लेंगे तो घटाना पड़ेगा, तो घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.225 घटाने पर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 16 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, 13.96 का स्क्वायर माइनस 15.03 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 18.09 का स्क्वायर माइनस 32.65 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये जो है 14 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो है 14 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है और माइनस 33 में यहाँ पे माइनस 33 लिखेंगे बच्चों, ये 33 के लगभग है तो ये माइनस 33 लिख लेंगे इसको हम। और उसके बाद यहाँ पर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 14 का और फिर 15 का निकालेंगे, फिर उसके बाद 18 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 33 लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इनको जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे 196 और 324 इसको जोड़ेंगे तो 520 आ जाएगा। 520 में बच्चों हम 258 को घटा देंगे, तो 258 को घटाएंगे बच्चों क्योंकि ये माइनस के हैं, जोड़ लेंगे यहाँ पर देखो 225 और 33 जोड़ेंगे 258 आ जाएंगे, यहाँ घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे जो आंसर है तो आ जाएगा 262। और यदि यहाँ पे ये भी लगभग में ये आंसर आ जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से और भी लगाएंगे तो इसको ये वाला आंसर भी आपकी पुस्तक में होगा 264, ये भी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला जो हमारे पास सवाल है 17 नंबर है, कह रहा है 124 प्लस 56 इंटू 1.5 माइनस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 124 प्लस यहाँ पर 56, अब यहाँ पर 1.5 को के बटे में हम दशमलव हटाकर नीचे 0 खिला सकते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। काट लेंगे यहाँ पर 5 3 15 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 28 बार जाएगा। अब 24 में 28 जोड़ देंगे माइनस 12 है तो यहाँ पर 24 में 28 208 आएगा, माइनस 12 करेंगे 196 आ जाएगा। और 18 नंबर सवाल देखेंगे, 74 प्लस 12 इंटू 0.75 माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 74 और 12 और इसको हम गुणा में लिखेंगे 0.75 को, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब 25 से काट लेंगे, 25 75 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 3 12, तो यहाँ पर आएगा 3 3 9 74 और 9 जोड़ेंगे 83 आ जाएंगे, माइनस 6 तो माइनस 6 करेंगे 70 आ जाएगा। 19 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, 19 नंबर सवाल 12.28 इंटू 1.5 माइनस 36 भाग 2.4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे गुणा में 12.28 इंटू 1.5, तो इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 18.420। अब यहाँ पर इसको हम काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इसे काट लेंगे हम, तो 2 पंची 10 काटेंगे, यहाँ पे 12 से पहले काट लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 12 से हम काट लेंगे इसको, 12 तेईस 36, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 2 पंची 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 तेईस 15 आ जाएगा। तो अब 15 इसमें घटा देंगे, 18,420 में 15 को हम घटाएंगे तो इस तरीके से घटाएंगे तो यहाँ पर 3.42 आ जाएगा। 20 नंबर सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर 666 ये दशमलव 666.66 प्लस 66.66 प्लस 6.66 प्लस 6 प्लस 0.66 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे लिखकर, यहाँ पर आप पॉइंट के बाद जो संख्याएं हैं उस तरीके से आप उसी के सामने रखकर जोड़ लेंगे तो इस तरीके से सवाल आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 746.64 ही आ जाएगा आंसर। अब देखेंगे हम 21 नंबर सवाल, यहाँ 35 का क्यूब है, भाग देना है 70 से इंटू 12 बराबर ब्रैकेट बंद। यहाँ पे बच्चों अगला जो हमारे पास है इसको भाग देना है, आगे ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद भाग देना है 25 से बराबर यहाँ पर 58.8 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों ये 35 क्यूब लिखा है तो 3 बार 35 35 इंटू भी लिख सकते हैं, और ये 70 लिखा हो तो 1/70 लिख सकते हैं, 12 लिखा है गुणा 12 लिख सकते हैं, ये 25 भाग में है तो 1/25 लिख सकते हैं बराबर 58.8 ये लिखा हुआ है। तो इसको हम काट लेंगे, आइए इसको हम काटते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसको काटा तो 5 से काटा, 5 7 35, 55 25 तो 5 बार गया, फिर 5 से काटा
5 सत्ते 35, ये पूरा कट गया। फिर यहाँ काटेंगे हम इसको, बच्चा 35 से काटेंगे, 35 दूना 70, 2 से कट गया, 2 से काटेंगे 2 छक 12, ये 6 आ गया। ऊपर हमारे पास 7 7 7 6 बचा, तो 7 इंटू 7 इंटू 6 बराबर यहाँ पे बचा 58.8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जो है तो इधर पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क के साथ वाली संख्या जो है तो ये इधर आ जाएगी, यहाँ पे गुणा में आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क के जो क्वेश्चन मार्क इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये वाली संख्या जो है बटे में चली जाएगी। तो यहाँ पर 58.8 बटे में चली गई है, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक संख्या थी तो ऊपर एक जीरो खिला लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 7 सत्ते 49 करा लिया और 588 नीचे आ गया, ऊपर 60 आ गया। अब इसको हम काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 7 सत्ते 49 काट लेंगे और 7 56 और फिर 7 चौक 28 कट जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसे काटेंगे 12 पंचे 60, इस तरीके से काट लेंगे। 12 पंचे यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 और यहाँ पर 7 दूनी 14 ये कट जाएगा। यहाँ 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, फिर 12 से काट देंगे, 12 पंचे 60, तो क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12.25 इंटू 6.4 माइनस 18.95 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका 12.25 इंटू 6.4 गुणा कराएंगे तो 78.4 आ जाएगा। अब इसमें 18.95 को घटाएंगे बच्चों, तो हमारे पास 59.45 आ जाएगा। 23 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 23 नंबर सवाल 0.06 इंटू 2.5 इंटू 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हम इसे करेंगे, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे बच्चों इसका, तो गुणा कराने पर हमारे पास आ जाएगा, इनका पहले हम गुणा करा लेंगे 2 का, यहाँ पर 0.06 और इंटू 2.5 का, 0.06 इंटू 2.5 का गुणा कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर 0.15 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 24 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 3.6 क्वेश्चन मार्क बराबर। 24 नंबर सवाल हम देखेंगे, तो 24 नंबर सवाल बच्चों क्या कह रहा है, 25 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हम ध्यान देंगे इसको, तो यहाँ इसका स्क्वायर कराएंगे तो हमारे पास ये संख्या मिलेगी, फिर ये संख्या हमारे पास स्क्वायर कराने पर मिलेगी। अब इसको जोड़ देंगे तो इस तरीके से हमारे पास संख्या आएगी। 25 नंबर सवाल देखेंगे, 38 प्लस 16 इंटू 0.8 बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे बेटा 38 और 16 को, तो ये 54 आ जाएगा, इंटू करा देंगे 0.8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 43.2, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। इस तरीके से हम 26 नंबर सवाल देखते हैं। 3 बार 6, यहाँ पर बच्चों 26 नंबर सवाल का है 666 इंटू 66 इंटू 6 भाग क्वेश्चन मार्क बराबर 499.5, 499.5 है बराबर में। तो इसको अब यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क को इधर बटे में लाएंगे, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लिया, गुणा में जैसे लिखी है और ये बराबर में संख्या लिखा। अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क और इसका गुणा हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन मार्क और इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम इधर लाएंगे, तो जब क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क के साथ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो और ये ऊपर वाली संख्या इसे लिखेंगे। अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद एक अंक है, केवल 5 है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब हम देखते हैं कौन सी संख्या किससे कटने वाली है। यहाँ पर 5 से कट रहा है और 60 भी 5 से कट रहा है, तो हमने यहाँ 5 से काटा, 60 को 12 बार गया, 5 से यहाँ पर काटा तो 999 बार गया। फिर उसके बाद 999 को हम 3 से काटते हैं, तो पहले 3 से काटना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 को काटा, फिर हमने 3 से यहाँ काटा, तो यहाँ काटा 3 3 3 आ गया। तो इसका मतलब 333 से हम 666 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, कट गया। अब उसके बाद 2 इंटू 22 इंटू 12 का गुणा करा लेंगे बच्चों, तो 528 आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। 27 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, 49.85.23 प्लस 46.32.14 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 40.22.12, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो संख्या है ये प्लस वाली, तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर हमारे पास संख्या जो है, जोड़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इस संख्या को जोड़ा, आया 96.17.33 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 40.22.12 ये आई। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को इधर लाएंगे, अब उसके बाद ये वाली संख्या इधर 96.17.33 ये जाएगी और इसमें 40.22.12 घटाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 55 95.25 ये आंसर आ जाएगा। आगे 28 नंबर सवाल देखिए, 256 यहाँ पे बच्चों 256 इंटू 0.5 बराबर में 1024 भाग क्वेश्चन मार्क इंटू 4 रखा हुआ है, तो इसको हम रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर इसका जब हम गुणा कराएंगे, यहाँ पे इसका 256 इंटू 5 का गुणा कराएंगे तो 128 आ जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसके साथ गुणा में आ जाएगा, बराबर में हमारे पास ये वाली संख्या आ जाएगी 1024 इंटू 4।
अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, तो 10 24 इंटू 4 और बटे 28 नीचे चला जाएगा, तो हम काट लेंगे इसको। तो बच्चों इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर बच्चों 4 से काटेंगे, 4 तेई 12, 4 दूनी 8, तो ये 32 बार जाएगा। फिर 32 से हम काट देंगे 10 24 को, तो ये 32 बार जाएगा। तो क्वेश्चन में आंसर इसका 32 आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मार्क 29 नंबर सवाल, क्वेश्चन मार्क भाग 25 भाग 12 बराबर 248.76, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क इंटू 1/5, 1/5 क्वेश्चन मार्क इंटू 1/25 इंटू 1/12 बराबर 248.75, इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसको हमने 248.75 लिखा, और फिर उसके बाद दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाया, तो नीचे 100 हो गया। इंटू में लिखेंगे 25 इंटू 12, तो यहाँ पर हम इसको काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100 कट गया, 4 3 12 कट गया। तो यहाँ पर बच्चों जब हम गुणा कराएंगे 24,875 का, तो 24,875 का जब 3 से गुणा कराएंगे तो 74,628, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आ जाएगा। आइए 30 नंबर सवाल देखते हैं। ये 30 नंबर सवाल है 0.001344 बटे 0.3 इंटू 0.7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आइए यहाँ पर हमने बच्चों इसको लिखा हुआ है। अब लिखने के बाद क्या, नीचे अगर जो नीचे कितनी संख्या के बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ नीचे जो है दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव हटाया, यहाँ पर ऐसे बटे में ऊपर लिख सकते हैं, तो हमने गुणा में कर दिया। आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे इस तरीके से, यहाँ पर आप एक, यदि आप जीरो खिला लेते डायरेक्ट यहाँ पर तो ऐसे भी, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको हल करने के लिए लेकर दिया है। यहाँ पे हम एक मान लेंगे, और यहाँ पर एक रख सकते हैं किसी संख्या के ऊपर बटे में या नीचे, तो एक रख सकते हैं। यहाँ एक अंक बाद दशमलव था, एक जीरो खिलाया, यहाँ दो, ये एक अंक बाद दशमलव था, यहाँ एक जीरो खिलाया, यहाँ एक अंक बाद दशमलव था, एक खिलाया जीरो, यहाँ एक बाद, इसका मतलब 2 जीरो हमने खिला लिए। अब ऊपर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ऊपर कितने हैं, दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो नीचे हम 6 जीरो खिला लेते हैं एक मानकर। अब उसमें क्या होगा, ये जीरो से जीरो ये दोनों कट जाएंगे, तो अभी भी हमारे पास 4 जीरो बचेंगे। अब उसके बाद ऊपर की संख्या हम ऐसे उतार लेंगे, जो उतर गई है, 7 त्रिक 21, 21 ये उतार लेंगे, और ये गुणा से जीरो करा देंगे, 4 जीरो से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2,10,000 आ जाएगा। अब 2,10,000 से ऊपर वाली संख्या को भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर बच्चों 0.0064, ये आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल बच्चों देखिए, तो 31 नंबर सवाल है 25 इंटू 3.25, इसका हम गुणा में लिख लेंगे, इसको प्लस लिखा हुआ है 50.4 भाग 24 बराबर क्वेश्चन मार्क 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4 भाग है 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका मान निकालना है, तो यहाँ 25 इंटू 3.25, इसको ऐसे लिख लेंगे, 50.4 बटे में 24 भेज देंगे, यहाँ 24 से 50.4 को काटेंगे तो 2.1 आएगा। अब इस संख्या में इसका हम गुणा कराएंगे 25 इंटू 3.5 को, तो 81.25 आ जाएगा, इसमें हम प्लस कर देंगे 2.1, तो हमारे पास 83.35 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल जो बच्चों है, यहाँ पर 0.05 इंटू 0.01, इनका गुणा कराने पर बच्चों जब हम कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 0.0005, ये हो जाएगा। 33 नंबर सवाल हमारे पास है, यहाँ पर बच्चों 6.5 बटे में है 0.13 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर बच्चों जो है, तो 6.5 को हम 13 से जब भाग देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 50। यदि इसको इस तरीके से भी हम देख लेते हैं, जैसे 6.5 है, तो यहाँ पर हम एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 0.13 है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, काट लेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। 34 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर देखेंगे, 12.1 बटे में है बच्चा 19.8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12.1 को हम 19.8 से भाग देंगे, इसको हम काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम इसे काटेंगे, तो 11 एक कम 11 और 11 एक कम 11, यहाँ पर 11 एक कम 11 और 11 8 88, तो 11/18 ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर।
यदि इसका दूसरे तरीके से आंसर निकालना चाहें तो 12.1 को जब हम डायरेक्ट 19.8 से काटेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये भी होगा। अगला हम देखते हैं 35 नंबर सवाल। यहाँ पर बच्चों 1999 बटे में 2111 है, इससे जब पास भाग देने पर बच्चों आ जाएगा 0.946। इसका आंसर 0.946 आ जाएगा। ऐसे हमने डायरेक्ट भाग देकर देखा है तो यहाँ पे दिखा है, इसको कर लीजिए। इसके बाद 37 नंबर सवाल बच्चों है। यहाँ पर 0.9 इसको भाग देना है 0.75 से, तो 0.75 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा हमारे पास 1.2, तो इसका क्वेश्चन मार्क बराबर 1.2 होगा। आपको नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से आप भाग देकर देख सकते हो, तो 12 बार जाएगा, एक अंक बाद दशमलव है आगे से, तो यहाँ लगा लोगे। इस तरीके से 37 नंबर सवाल देखते हैं। 48 को भाग देना है 7.75 से और इंटू करना है 8, यहाँ पे 84.5 से इसको गुणा कराना है। यहाँ पे है बच्चों 37 नंबर जो सवाल है, 48 को भाग देना है 7.5 से, गुणा कराना है बच्चों यहाँ पर 84.5 और फिर भाग देना है 20 से बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम इस तरीके से भाग में रखेंगे, देखो इसको रखा भाग में तो यहाँ 75 भाग में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसे गुणा में रख सकते हैं हम। और जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर हम 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा। इधर हमारे पास 84.5 है तो हम नीचे क्या मान लेंगे 1, और ये दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ 0 खिला लेंगे। यहाँ पे 1/20 लिख सकते हैं 20 को। और हम इसको काट लेते हैं। तो पहले हमने बच्चों इसको काटा 10 से 10 से काट लिया पूरे, फिर 5 से काटा तो हमारे पास 169 आया। फिर 15 को 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा। 48 को काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे 16 को तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो नीचे 25 आ जाएगा। ऊपर गुणा कराने पर 4 और 169 का 676 आ जाएगा। इसको भाग देंगे 27.04 आ जाएगा इसका आंसर। 38 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 38 नंबर सवाल यहाँ पर जो है, तो 38 नंबर सवाल है 0.0027 इंटू 0.27 इंटू 0.3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन सबका जब गुणा कराएंगे हम तो गुणा कराने पर हमारे पास आ जाएगा 0.002187, ये आ जाएगा आंसर, या फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सही होंगे। यहाँ पर 8.32 से गुणा कराएंगे 0.999 को, ये तो हमारे पास आ जाएगा 8.31168। और इसमें यदि 9 वाले रूल से हम करते हैं तो यहाँ पर ये संख्या पूरी उतार लेते हैं, जितने 9 उतने 0, ये वाला रूल या आपको याद होगा। और फिर ये संख्या पीछे से जाकर ये घटा देंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। आगे से एक अंक बाद दशमलव था तो आगे से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं या तो गुणा करा के कर सकते हैं। गुणा नहीं कराना है तो जितने 9 उतने 0 खिला लो, ये वाली संख्या पीछे जाकर घटा लो, आ जाएगी इस तरीके से। 40 नंबर सवाल है बच्चों, 0.351 इंटू 867 प्लस 0.351 इंटू 1.33 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 0.351 गुणा कराएंगे और यहाँ पर 0.867 प्लस 0.133 इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, मतलब 1 रुपए के बराबर होगा। अब इसको हम गुणा करा देंगे 1 से तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 0.351, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर सवाल। यहाँ पर बच्चों 41 नंबर सवाल कह रहा है 19.105 इंटू 16.035 माइनस 19.105 इंटू 6.035 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने 19.05 लिखा 19.105 इंटू ब्रैकेट में हमने 16.035 माइनस 6.035 लिखा, तो यहाँ घटाने पर 10 बचा। इधर ये हमारा बचा, गुणा कराया हमारे पास आ गया 191.05, ये आ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर 4.7 इंटू 13.23 प्लस 4.7 इंटू 9.43 प्लस 4.7 इंटू 77.34 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 4.7 हम बाहर ले लेंगे और फिर उसके बाद कॉमन लेके बाहर आ गया, ये हमारे पास संख्या बची, इसको रख लेंगे। और फिर उसके बाद प्लस में हमारे पास 9.43 बचा, इसको रखेंगे। यहाँ पर 77.34 बचा, इसको रखेंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा ये संख्या मिल जाएगी। इसको हम गुणा कराएंगे 0.7 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 470, ये हो जाएगा। यहाँ पर 43 नंबर सवाल है।
0.21 0.21 इंटू में 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर फिर लिखा हुआ है 0.021 0.021 0.021 ये लिखा हुआ है, बटे में हमारे पास लिखा हुआ है 0.63 0.63 0.63 फिर लिखा हुआ है प्लस 0.063 0.063 0.063 ये 3 बार इंटू में लिखा हुआ है। तो इसका बच्चों फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब अपान में 27 ब्रैकेट में a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब कट जाएगा बच्चों, तो ऊपर 1 बचेगा, 1/27 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 44 नंबर सवाल है बच्चों, 44 नंबर सवाल देखेंगे तो यहाँ पर 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.79 का होल स्क्वायर है बच्चों, बटे में है 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग कराने पर तो ये हमारे पास मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, वर्ग कराएंगे सबका तो यहाँ पर 100 मिल जाएगा, ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे। अब फिर यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर अपान में 6 का होल स्क्वायर प्लस 47 का होल स्क्वायर अपान में 47 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 79 का होल स्क्वायर अपान में 79 का होल स्क्वायर, ये आपस में सब कट जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा क्वेश्चन मार्क बराबर बच्चों 100 बचेगा। यदि इसका ये फार्मूला ना हो तो इस वाले रूल से देख लेते हैं। यहाँ इसका ऐसा सवाल तुम्हें दिखाई दे तो यहाँ पर लिखोगे 100 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान में लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो यहाँ से 100 बचेगा, इसको कर लेंगे। 45 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे में है 0.0001 बटे में बच्चों प्लस 1 यहाँ पर ब्रैकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर करा के तो इतना आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर कराएंगे तो ये हमारे पास संख्या होगी, बटे में इस संख्या को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम इसमें घटा लेंगे तो हमारे पास ये संख्या बचेगी, इसका इसके साथ यहाँ इसको घटाएंगे तो ये संख्या हमारे पास बचेगी, बटे में ये है। अब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 99 में 1 ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा आंसर। या फिर आप इस तरीके से लगा सकते हो, यहाँ पर हमने 0.01 माइनस 0.0001 बटे में 0.0001 इस तरीके से लिखा हुआ है। तब इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास ये संख्या बचेगी, फिर इससे हम काटेंगे तो 99 बार जाएगा, प्लस में यहाँ 1 है, 99 में 1 जोड़ देंगे 100 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको देख लीजिए। और फिर उसके बाद हमारे पास 46 नंबर सवाल है, इसको देखेंगे 3.25 इंटू 2.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05 ये है, बटे में है 0.064 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर बच्चों 3.20 इधर आ गया और हमारे पास 3.25 माइनस 3.05 इसमें हम घटाएंगे, बटे में हमारे पास है 0.064। तो यहाँ पर घटाने पर हमारे पास ये 3.20 बचेगा और इधर से घटाने पर 0.20 बचेगा, यहाँ पर बटे में संख्या वैसे उतार लेंगे। फिर इसका हम गुणा कराएंगे, गुणा कराने पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 320 इंटू 2। अब इसको हम 64 से काट देंगे डायरेक्ट, तो एक कट जाएगा तो हमारे पास 10 बार जाएगा, इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पर 10 इसका आंसर होगा। 47 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर 0.6 का 6 की पावर, यहाँ पर 0.6 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4 अपान में बटे में लिखा हुआ है 0.6 की पावर 2 प्लस 0.5 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसका हमने स्क्वायर निकाल लिया, घटाया, फिर इसका भी स्क्वायर हम निकाल लेंगे, इसको स्क्वायर में रख लेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों में यदि ऊपर प्लस है तो प्लस करेंगे संख्या का स्क्वायर निकाल के, और माइनस है तो माइनस करेंगे। इस तरीके के सवालों में डायरेक्ट इसको रख दिया है। यहाँ पे हमने बताया इस तरीके कोई सवाल लिखा हो, ऊपर पावर 4 हो, नीचे बटे में पावर 2 हो, तो यहाँ पर प्लस हो ऊपर तो प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे, ऊपर वाले के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर 2 पावर इससे कट जाएंगी, 2 पावर बचेंगी ऊपर, यहाँ 2 पावर इससे कट जाएंगी, 2 बचेंगे, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 के 36 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा, उसको काट लेंगे तो 0.11 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। फिर उसके बाद 48 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर 48 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है कि 2.89 क्यूब प्लस 2.11 क्यूब प्लस 15 इंटू, इसको अंदर बोला,
यहाँ पे 2.89 क्यूब प्लस 2.11 का क्यूब प्लस यहाँ पर 15 इंटू 2.89 इंटू 2.11 के यहाँ पे 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको बच्चों यहाँ पर फार्मूला हमारे पास लगा हुआ है ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए क्यूब है, क्यूब में है बच्चों ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है 3ab ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का क्यूब। तो यहाँ इस सवाल को हम इस फार्मूले पे जब रखेंगे तो इस तरीके से इसे हल करेंगे तो हल करने पर यहाँ हमारे पास मिलेगा 5 का क्यूब, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब मिलेगा तो यहाँ पर 125 इसका आंसर होगा। इसको कर